क्विक फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम नाजरीन ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई फायदेमंद और दिलचस्प मौजू लाया हूं। आज हम ये सीखेंगे कि हम अपनी शख्सियत को कैसे पुरकशिश बना सकते हैं। इंसान मुआशरती हैवान है, वो अकेला जिंदगी बसर नहीं कर सकता, इसलिए दूसरे इंसानों का मोहताज होता है। इंसान दूसरों से मील जौल में जो रवैया इख्तियार करता है वो इसके बारे में दूसरे इंसानों के ज़हन में तासुर तश्कील देता है। अगर हमारी शख्सियत पुरवकार होगी तो लोग हमारे बारे में अच्छा तासुर कायम करेंगे और हमसे मिलने जलने और डील करने में खुशी महसूस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कम बोलना और ज्यादा सुनना है। गुफ्तगू का अंदाज, अल्फाज का चुनाव, मुहावरों का इस्तेमाल हमारी तहजीब और तरबियत की अक्कासी करते हैं। इसलिए जरूरी है कि अच्छा बोला जाए या कम बोला जाए। आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि खुश मिजाजी और हल्की फुल्की गुफ्तगू शख्सियत के वकार को कम करती है और हर वक्त संजीदा रहना हमारे वकार में इजाफा करता है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। किसी के दिल में घर करते का सबसे मुअस्सर और मुख्तसर तरीका हंसी मज़ाक है, जैसा कि एक हदीस मुबारका में मुस्कुराहट को सदका करार दिया गया है। किसी महफिल में सबसे हर दिल अजीज शख्सियत वो होती है जो मुस्कुराहटें बखेरती है। हर कोई खुश मिजाज आदमी से मिलना जलना बातचीत करना पसंद करता है। और दूसरी बात यह है कि हमें खुश और मुतमईन नजर आना चाहिए और हमें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। हमारे जज्बात हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ रंग होते हैं। खुशी, गम, मोहब्बत, नफरत, सब हमारे महसूसात के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं। कहा जाता है कि किसी के बारे में अंदाजा लगाना हो कि वो किस कदर शाइस्ता है तो उसे गुस्से की हालत में देखें। गम और गुस्से की हालत में हम अक्सर वो निकालते हैं जो हमारे अंदर हमने बड़ी होशियारी से छुपा रखा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शख्सियत पर कशिशों पर वकार हो तो उसके लिए अपने जज्बात पर कंट्रोल का मुजाहरा करना और हमें अपने खौफ पर काबू पाना चाहिए। फैसला कुन होना और एक मिसाल कायम करना आपको परेशानी या खौफ लाहिक है, ये मामूल की बात है, लेकिन इस पर काबू पाना जरूरी है। ये खौफ को खत्म करने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे समझने और अब भी अमल करने के बारे में है। इसके बारे में ही एक मुकर्ररा लम्हे पर आप शनाख्त करते हैं कि इज़्तिराब/खौफ आपको अदाकारी से रोक रहा है। इसके बाद खुद को अमल करने पर मजबूर करें, चाहे ये कोई मामूली सी बात हो। मिसाल के तौर पर अवामी तकरीर एक खौफ है जो आमतौर पर बहुत से लोगों में होता है, मुझे भी। इस पर काबू पाने के लिए मैं खुद को क्लासेस, वर्कशॉप्स, कोर्सेज और यहां तक कि कंपनी की प्रेजेंटेशनों में भी हिस्सा लेने पर मजबूर कर रहा था। किसी वक्त में मैं अक्सर छोटी छोटी शरकतों से अक्सर पेश करने तक नहीं गया। आंखों में देखकर बात कीजिए। किसी से मुलाकात के दौरान अगर आप इधर उधर देखते रहते हैं तो उससे ना सिर्फ इस बात का इजहार होगा कि आप एतमाद की कमी का शिकार हैं, बल्कि आप अपने मुखातिब को ये पैगाम भी दे रहे होते हैं कि आप इस गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं ले रहे। आपके बाएतिमाद होने का आंखों में देखकर बात करने से बेहतर इजहार हो ही नहीं सकता। ये आदत आपके अंदर की सच्चाई और साफ दिली की भी मजहर होती है। जॉब के इंटरव्यू दौरान खास तौर पर आंखों में देखकर बात करने का एहतमाम करना चाहिए। जिंदगी के मकासद का तयन करें। अगर आप चाहते हैं अब दूसरों से अलग नजर आएं तो उसके लिए आपको अपनी जिंदगी के मकासद का तयन करना होगा और उन मकासद को पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। हमें मुतासिर कुन गुफ्तगू करनी चाहिए। मुतासिर कुन बातचीत करने से इंसान अपने रिश्तों को भी जोड़े रख सकता है, जबकि इस अमल से कोई गलत फहमियां भी पैदा नहीं होती और लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप अपनी जिंदगी में इन उसूलों पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप अपनी शख्सियत में नताइज को देखेंगे।